पे मैं बुलाने शुरू कर रही हूँ सर हारून इकराम को। प्लीज तालियों के साथ उनको जानते हैं। रब्बी शरह सदरी वसली अमरी वाहलुल उक़दतम लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ हारून इकराम। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक छोटा सा बच्चा स्कूल से घर आया, उसके हाथ में एक नोट होता है। वो नोट अपनी माँ को दिखाता है और उस नोट पे लिखा होता है जो उसकी माँ वो पढ़ती है और पढ़कर उसकी माँ की आंखों से आंसू निकल आते हैं। बच्चा पूछता है, ऐ माँ इसमें ऐसा क्या लिखा है? तो माँ कहती है, इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत लायक है, बहुत ज़बरदस्त है, हम आपके बेटे को नहीं पढ़ा सकते इस जगह पे क्योंकि हमारे पास इतने अफिलिएटेड टीचर्स नहीं है। फिर होता यह है कि उस बच्चे को उसकी माँ खुद पढ़ाती है जब तक कि उसकी माँ जिंदा रहती है। फिर वो बच्चा बहुत बड़ा इंसान बन जाता है और उस बच्चे के हाथ में वो लेटर मिलता है और उस लेटर पे लिखा होता है कि स्कूल वालों ने लिखा है कि आपका बेटा इस लायक नहीं कि हम उसको स्कूल में पढ़ा सकें। आपका बेटा इतना नालायक है कि हम इसे नहीं पढ़ा सकते, आप अपने बेटे को खुद पढ़ाएं। ये माँ की अजमत है। और वो बच्चा जो आज अजीम इंसान बन गया, उसे हम एडिसन के नाम से जानते हैं। एडिसन वो शख्स है जिसने बल्ब बनाया। तो ये माँ की ही अजमत है, माँ की ही वजह से आज एडिसन। और एडिसन अपनी किताब में लिखता है, एडिसन कहता है कि मैं कुछ नहीं था, मैं एक नालायक सा इंसान था जिसे उसकी माँ ने दुनिया का सबसे बड़ा मोजब बना दिया। हमारे इस इलाके में, जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे फॉल्ट ये है कि ना माएँ बच्चों को समझ रही होती है, ना बच्चे माओं को समझ रहे होते हैं। हम तमाम के तमाम इसी कश्मकश में ज़िंदगी गुजारते कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े। बच्चे चाह रहे थे कि वालिदैन हमें समझे। अब मैंने जब ये गैप देखा तो मैंने ये कमी को दूर करने के लिए एक मदर ग्रूमिंग सेशन बनाने की कोशिश की। मदर ग्रूमिंग सेशन का मतलब ये है कि हम माओं को, क्योंकि हम बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं लेकिन माओं को भी एजुकेट करने की, ग्रूम होने की ज़रूरत है। हर बंदे को ग्रूम होने की ज़रूरत होती है, इसी तरह माओं को भी ग्रूमिंग की ज़रूरत है। तो ये ज़रूरत पूरी करने के लिए मैंने बहुत से स्कॉलर्स से बात की, उनसे रिक्वेस्ट की और उन्हें कहा कि जनाब आप एक सेशन कंडक्ट करें, हमारी माओं को आप आके एजुकेट करें, उन्हें बताएं कि वो कहाँ कहाँ पे लायक है। माएँ मेरे पास आके कहती है कि सर हमारा बच्चा नहीं पढ़ता। मैं कहता हूँ मेरे पास तो सही पढ़ता है। सर बच्चा बड़ा बदतमीजी करता है, मेरे पास तो सही पढ़ता है। फिर गलती कहाँ पे है? 3 घंटे बच्चा हमारे सामने तो ठीक पढ़ लेता है, लेकिन जब माओं की बारी आती है तब बच्चा जो होता है वो परेशान करता है। तो